नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन। विभिन्न राज्यों से आए छात्रों के साथ किया संवाद। कहा, उत्तर पूर्वी राज्यों से हमें सफाई को लेकर सीख लेने की जरूरत। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स गठित किए जाने को दी मंजूरी। शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने पापुमपारे जिले के मितपू में नवनिर्मित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का किया उद्घाटन। नए कोविड अस्पताल में कुल 35 बेड और कोविड संक्रमित गर्भवती महिलाओं के लिए बनाई गई है एक अलग यूनिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इस नए स्वच्छता केंद्र में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशंस के जरिए लोगों को जानकारी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने 10 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाए जाने की घोषणा की थी। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च तकनीक अनुभव केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर भारत की स्वच्छता यात्रा पर एक फिल्म भी दिखाई गई। उन्होंने स्वच्छता केंद्र में तैयार दोनों हॉल का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्वच्छता केंद्र में विभिन्न राज्यों से आए 36 छात्रों से बातचीत की। आज का दिवस हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका है। हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, गंदगी भारत छोड़ो। मैं बोलूंगा गंदगी, आप लोग बोलिए भारत छोड़ो। गंदगी, गंदगी, गंदगी। मेरे सामने एक प्रकार से लघु भारत है। देश के अलग अलग राज्यों के और अलग अलग राज्यों की वेशभूषा में आप सभी बच्चों के साथ में बात करके आज पूरे हिंदुस्तान के साथ बात कर रहा हूं। आप सभी मास्क पहन करके आए हैं और अपने दोस्तों के साथ 2 गज की दूरी भी बना करके बैठे हैं। ये केंद्र कैसा लगा आपको? हाँ, जय हिंद सर। मेरा नाम पॉल कायलसांग है। कहाँ से हैं? सर मैं मणिपुर से 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। अच्छा। इसलिए मुझे स्वच्छता गेम्स खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। देखिए, आप मणिपुर से हैं और नॉर्थ ईस्ट, हम सबको बहुत कुछ सीखने जैसा है नॉर्थ ईस्ट से। साफ सफाई पर नॉर्थ ईस्ट में इतना बल दिया जाता और एक प्रकार से वहाँ के व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में एक संस्कार है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स गठित किए जाने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए मुख्यमंत्री ने कल राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान नई शिक्षा नीति के प्रस्तावों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए कई सुधारों में से शिक्षा के क्षेत्र में किया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों के कौशल विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता को भी आगे ले जाने में मददगार होगी। इससे पहले शिक्षा सचिव निहारिका राय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में एक पावरपॉइंट प्रस्तुति भी दी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कल पापुमपारे जिले के मितपू में नवनिर्मित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। प्री फैब्रिकेटेड सामानों के आधार पर तैयार इस नए कोविड अस्पताल में कुल 35 बेड है, जबकि अस्पताल के साथ कंटेनर पूरी तरह से वातानुकूलित है। इस नए अस्पताल में गर्भवती कोविड महिलाओं के लिए अलग से यूनिट बनाई गई है।
श्री लिबांग ने इस नए कोविड सेंटर के एक निर्धारित समय में बन जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने में यह नया स्वास्थ्य केंद्र मददगार होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस परियोजना को पूरी करने के काम में लगे सभी विभागों, विशेषकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और स्वास्थ्य विभाग के काम की प्रशंसा की। श्री लिबांग ने दोईमुख के विधायक तानाहाली तारा और उनके सहयोगियों द्वारा अस्पताल के लिए जमीन दान कराने के लिए उन सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पी पार्थिबन ने सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से प्रतिबद्धता के साथ काम करने का अनुरोध किया ताकि स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य से जुड़े हर मामले में आगे रखा जा सके। इस अवसर पर वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एम लगो, पावुम पारे जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी कोमलैंग परमे, जिला उपायुक्त पीगे लिगू और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। दिन रात काम किया, उन लोग को हम लोग दे सकते हैं। हम लोग सिर्फ ये काम खत्म हो गया, कल से हम लोग यहाँ में पेशेंट कोविड जो पेशेंट को हम लोग रख पाएगा, इसी कारण से हम लोग आज आए हैं। तो रियली इसमें मैं पीएससी डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रियली आई डू अप्रिशिएट द डिपार्टमेंट। आपके कारण से बिकॉज ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट हम लोग जो जनरेटेड कोविड हेल्थ सेंटर को मेटेरियलाइज कर पाया है। हम लोग आगे से ये लेट तो नहीं हुआ है, फिर भी हम अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना इस पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक तो मतलब कोविड सेंटर हम लोग का प्रयास किया है। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट भी रेडी है। कोविड इतना होने से आगे जरा और होने से भी क्या करेगा बोलते हम लोग जितना पूरा रेडी हो गया, क्योंकि डिजाइनेटेड जो कोविड हॉस्पिटल को भी 2 तारीख से हम लोग फिनिश हो जाएगा। हम लोग ये हमारा टीम्स डायरेक्टर साहब से बात की है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 101 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 720 हो गई है। इस बीच स्वस्थ हुए 81 मरीजों को कल छुट्टी दे दी गई है। कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1326 हो गई है। राज्य में अब तक 3 मरीजों की इस वायरस से मौत हुई है, जबकि प्रदेश में स्वस्थ होने वालों की दर 64.71% है। कल आए कोविड संक्रमण के 101 मामलों में से 34 मामले ईस्ट कामेंग जिले से, 21 ईस्ट सियांग से और 12 मामले चांगलांग जिले से दर्ज किए गए हैं। जबकि राजधानी क्षेत्र ईटानगर में शुक्रवार को 11 नए मामले सामने आए हैं। वहीं लोहित जिला में कोविड-19 के 6 और मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में अब तक कोविड जांच के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। देश में अब तक कुल 14,27,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 67.32% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 61,537 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 20,88,612 हो गई है। इनमें से 6,19,088 रोगियों का उपचार चल रहा है। एक दिन में 933 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड से मृतकों की संख्या 42,518 हो गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के अधिकारी ने बताया कि कल 5,98,778 नमूनों की कोविड जांच की गई। देश में अब तक कुल 2,33,87,171 नमूनों की जांच की जा चुकी है। दुबई से कोझिकोड आ रहे एयर इंडिया के विमान की कल देर शाम हुई दुर्घटना में 18 लोग मारे गए हैं, जबकि 160 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई गई है। दुर्घटना स्थल पर राहत कार्य पूरा कर लिया गया है और सभी घायलों को मल्लापुरम और कोझिकोड के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। विमान में 2 पायलट और चालक दल के 5 सदस्य सहित 191 लोग सवार थे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया कि विमान कल रात कारीपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से 35 फुट नीचे गिर गया और 2 टुकड़ों में बंट गया। माना जा रहा है कि भारी वर्षा दुर्घटना का एक कारण हो सकती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने दुर्घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। श्री पुरी ने बताया कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि विमान दुर्घटना की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहा है। Injuries are receiving medical treatment in the government and the private hospitals. But as I said, our hearts reach out. We are doing whatever we can. But as
token as a small gesture of our desire to do something for those who have lost their lives and have suffered injuries by way of interim relief. And I underline the way, by way of interim relief, I want to inform you that we will be making an interim relief payment of rupees 10 lakhs for each of the deceased, for rupees 2 lakhs for those who are seriously injured, and 50,000 of those for those who may have suffered minor injuries. This is over and above all the other compensations, etc., which might be forthcoming from different agencies, the insurance of the aircraft, etc. But I can share with you that the aircraft was being captained and operated by one of our most distinguished and experienced commanders, Captain Deepak Vasant Sathe. In fact, the captain had more than 10,000 hours of flying experience. He had landed on this very airfield, I think, as many as 27 times, including this year. So in terms of professional competence, बिहार में फिलहाल बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। 16 जिलों के 72 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सारण जिले में स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। पूर्वी मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर बाढ़ का पानी भर जाने के कारण यातायात बहाल नहीं किया जा सका है। राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्गों को नुकसान पहुँचने के कारण कई जगह सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 41 लोगों की जान गई है। 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसल को भी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल की 33 टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। राज्य में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी और गंगा नदियां भी उफान पर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान उत्तर बिहार और नेपाल की विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा की उपस्थिति में राज्य के 6 बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों को उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ बुनकर और हस्तशिल्प कारीगर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। कल राजभवन में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य के टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट सचिव स्वप्निल नायक ने इन पुरस्कारों की घोषणा की। बुनकर श्रेणी में रोइंग की मालोनी लगो को प्रथम पुरस्कार और रोइंग की ही सीमा मीना को दूसरा पुरस्कार दिया गया है, जबकि यूपिया की श्रीमती नाबाम यापी को तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा ने पुरस्कृत होने वाले बुनकरों को बधाई दी है। वहीं सर्वश्रेष्ठ हस्तशिल्पकारों की श्रेणी में आलो की श्री लीका ओरी को पहला पुरस्कार, नमसाई के सिरिंग योंग सिंगो को दूसरा पुरस्कार दिया गया है। वहीं बोमदिला के लोपसांग रिंचिन को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्य की प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा ने राज्य में हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने में बुनकरों, शिल्पकारों और उद्यमियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने परंपरागत बुनाई के काम में लगी अरुणाचल की महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए युवा महिलाओं से लाइन लूम बुनाई कला को भी अपने कौशल के रूप में अपनाने की अपील की है। राज्य में मोन ऑटोनमस और पटकाई ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मांग को लेकर चल रहे विवाद में प्रतिक्रिया देते हुए अरुणाचल प्रदेश भाजपा इकाई के अध्यक्ष ब्यूराम भागे ने कहा कि इस मामले पर प्रदेश भाजपा मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्य के सभी समुदायों के प्रतिनिधियों को एक खुला मंच देने का प्रस्ताव रखा है। आज ईटानगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव को सही दिशा में लिया गया एक अच्छा कदम मानती है। प्रदेश अध्यक्ष श्री वागे ने आशा प्रकट की कि इस मामले पर चर्चा के बाद जो भी निर्णय आएगा वो राज्य के लोगों के हितों के अनुकूल होगा। पार्टी एज ए होल अरुणाचल प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो सीएम साहब है उनका स्टैंड को हम साथ देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इसको एक ओपन प्लेटफॉर्म में हर एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को और हर एक कम्युनिटी को लेकर के वो इसको डिबेट में लेकर के इसका आउटकम क्या हो सकता है उसका बाद उन लोग चर्चा करने के लिए उन्होंने जो रखा है, एक प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया है।
इससे और बढ़िया क्या हो सकता है। आप लोंगडिंग से लेकर के तवांग तक का सभी जो कम्युनिटी हमारा अरुणाचल की जो कम्युनिटी है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने वेलकम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि और हमारा पार्टी की तरफ से ये सोचना है कि इससे अच्छा और मेरा ख्याल से और बढ़िया चीज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल से ये अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है सीएम साहब ने। तो पार्टी एज ए होल हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं और स्टैंड देते हैं। अरुणाचल का सारा बीजेपी पार्टी इसको साथ देते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।